सदियों पुराने कोलकाता की तंग गलियों में एक भयानक अफवाह गूंजती है। नूर मनोरमा अस्पताल के खंडहरों में आज भी रातों को एक महिला की कराह सुनाई देती है। कहते हैं ये वही महिला है जो सालों पहले अस्पताल के बरामदे में मरी थी। पर क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी है या फिर कुछ और? आइए जाने नूर मनोरमा के वो भयानक रहस्य जिन्होंने इस अस्पताल को कोलकाता के सबसे खौफनाक स्थानों में से एक बना दिया। 1946 परित्यक्त नूर मनोरमा अस्पताल के सन्नाटे को चीरती हुई एक कराह। डॉक्टर चौधरी टॉर्च जलाकर अंधेरे के कोने में झांकते हैं। वहां एक कमजोर महिला सफेद चेहरे के साथ लेटी है, मगर वो मर चुकी है। पर यह महिला कौन है और अस्पताल बंद होने के बाद यहां कैसे आई? जैसे ही डॉक्टर चौधरी नाधी देखने झुकते हैं, अचानक उन्हें पुरानी फाइलों की याद आती है। उन फाइलों में एक जानी मानी कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जो डॉक्टर चौधरी को रातों रात बूढ़ा बना देगी। नूर मनोरमा अस्पताल कलकत्ता के छाती चौधे इतिहास में एक काला अध्याय है। 1946 में स्थापित ये अस्पताल कभी गरीबों के लिए मसीहा था, मगर कुछ ही सालों में इसकी दीवारों के पीछे एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। एक उमस भरी रात डॉक्टर आनंद चौधरी नूर मनोरमा के लंबे बरामदे में टहल रहे थे। अस्पताल बंद हो चुका था। टूटी खिड़कियों से हवा का एक झोंका आया और कैनवस पर बनी पुरानी तस्वीरें सरसराईं। इन तस्वीरों में हंसते हुए डॉक्टर और स्वस्थ होकर अस्पताल से विदा लेते मरीज थे। एक अजीब सी बेचैनी डॉक्टर चौधरी को जकड़ने लगी। अचानक अंधेरे के कोने से एक कराहने की आवाज आई। वो आवाज कमजोर थी, पर इतनी भयावह कि डॉक्टर चौधरी के रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी लिए वो उस आवाज की तरफ बढ़े। बरामदे के आखिरी कोने में एक पलंग पड्ढा था। उस पर एक नहीफ सी महिला लेटी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें ढंसी हुई थीं। अचानक अंधेरे के कोने से एक कराहने की आवाज आई। वो आवाज कमजोर थी, पर इतनी भयावह कि डॉक्टर चौधरी के रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी लिए वो उस आवाज की तरफ बढ़े। बरामदे के आखिरी कोने में एक पलंग पड्ढा था। उस पर एक नहीफ सी महिला लेटी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें धंसी हुई थीं। डॉक्टर चौधरी दौड़े हुए उसके पास गए और नाधी देखने लगे, मगर उसकी नाधी चल नहीं रही थी। महिला मर चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि ये महिला कौन थी? अस्पताल तो बंद था, मरीज तो कोई भर्ती नहीं था, पर फिर ये पलंग यहाँ कैसे आया और ये महिला कौन थी? कुछ देर में डॉक्टर चौधरी को अस्पताल की पुरानी फाइलें याद आईं। जल्दी से वो अपने ऑफिस गए और फाइलें ढूंढ निकाली। फिर उनकी नजर एक पुरानी रिपोर्ट पर पड़ी। रिपोर्ट 1946 की ही थी, उसी साल जब अस्पताल खुला था। रिपोर्ट में एक जवान महिला का जिक्र था जिसे किसी अज्ञात बीमारी ने जकड़े लिया था। डॉक्टरों ने तमाम कोशिशें की, मगर वो महिला बच नहीं सकी। रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला को बरामदे में ही रखा गया था, क्योंकि बाकी वार्डों में जगह नहीं थी। रिपोर्ट पढ़ते हुए डॉक्टर चौधरी का दिल दहल गया। वो वही महिला थी जो उन्हें अभी दिखी थी। अचानक अस्पताल के गलियारों से फिर से वही कराहने की आवाज गूंजी। इस बार वो आवाज ज्यादा करीब से आ रही थी। डॉक्टर चौधरी ने इधर उधर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। हवा तेजी से चलने लगी और कैनवस की तस्वीरें फिर से सरसाने लगी। तभी एक तस्वीर गिरी और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। टूटे हुए शीशे में डॉक्टर चौधरी अपना चेहरा देख पाए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में दहशत थी। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके कंधे को छू रहा है। वो तेजी से घूमे, पर पीछे कोई नहीं था, बस वही कराहने की आवाज जो अब धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। नूर मनोरमा अस्पताल आज भी खंडहर के रूप में खड़दिहा है। कहा जाता है कि कभी कभी रात में वहां से एक महिला की कराहने की आवाज आती है। ये आवाज वही महिला की है जो कभी बरामदे में मरी थी, या फिर किसी और की। कुछ सालों बाद डॉक्टर चौधरी सेवानिवृत्त हो गए। वो अकेले रहते थे। एक रात उन्हें भी वही बुखार आया, वही कमजोरी, वही सफेद होता चेहरा। वो अपने बिस्तर पर लेटे तड़प रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कोई उनके कमरे में है। उन्होंने आवाज लगाई, कोई है? पर कोई जवाब नहीं आया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उन्हें बरामदे से आहट सुनाई दी, घसीटने जैसी आवाज, मानो कोई चादर घसीट रहा हो। डॉक्टर चौधरी सहमे हुए उठने की कोशिश करने लगे, मगर उनका शरीर हरकत नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ आंखें घुमाकर देख सकते थे। धीरे धीरे बरामदे का दरवाजा खुला। छाया सी एक आकृति अंदर आई। वो आकृति बिस्तर की तरफ बढ़ी। डॉक्टर चौधरी की सांसें थम सी गईं। जब वो आकृति उनके बिल्कुल करीब आई, तब डॉक्टर चौधरी देख पाए
वो एक महिला थी, वही महिला जो उन्हें अस्पताल के बरामदे में दिखी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना सफेद हाथ डॉक्टर चौधरी के माथे पर रखा। उसके स्पर्श से डॉक्टर चौधरी को एक ठंडी सी लहर दौड़ दहक गई। उस महिला के होठों से फुसफुसाहट निकली, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। बरामदे में और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब डॉक्टर चौधरी को ढूंढा गया तो वो अपने बिस्तर पर मरे हुए पाए गए। उनका चेहरा सफेद पड़ी चुका था। उनकी आंखें खुली थीं, मानो वो कुछ देख रहे हों। कुछ दिनों बाद अस्पताल के पास के लोगों ने बताया कि रात में उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है, डॉक्टर चौधरी की आवाज। वो बरामदे में किसी को बुला रहा है, कोई है, कोई है। नूर मनोरमा का ये बुखार अब और भी ज्यादा भयानक हो गया है। कौन होगा अगला जिसे ये बुखार चकती लेगा? और क्या कभी इस रहस्य का पर्दाफाश होगा? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। डॉक्टर चौधरी की मौत के बाद नूर मनोरमा के आसपास की हवा और भी घनी हो गई। स्थानीय लोग खिड़कियां बंद करके सोने लगे, रात में अस्पताल की तरफ जाने से भी कतराते। फिर एक रात एक बुजुर्ग ज्योतिषी पंडित विश्वनाथ, जिन्होंने अस्पताल खुलने से लेकर बंद होने तक देखा था, वो अस्पताल की तरफ जाते हुए देखे गए। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर पंडित विश्वनाथ अडिग रहे। उनके हाथ में एक पुराना ज्योतिष ग्रंथ और कुछ पूजा की सामग्री थी। वो सीधे बरामदे की तरफ गए, जहां डॉक्टर चौधरी को आखिरी बार देखा गया था। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर पंडित विश्वनाथ अडिग रहे। उनके हाथ में एक पुराना ज्योतिष ग्रंथ और कुछ पूजा की सामग्री थी। वो सीधे बरामदे की तरफ गए, जहां डॉक्टर चौधरी को आखिरी बार देखा गया था। अस्पताल के भीतर सन्नाटा था, सिर्फ हवा चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पंडित विश्वनाथ ने पूजा की सामग्री जमीन पर बिछाई और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उनकी आवाज अस्पताल के खंडहरों में गूंजने लगी। कुछ देर बाद हवा चलने की गति तेज हो गई, टूटी खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। अचानक बरामदे के कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और पंडित विश्वनाथ ने एक भयानक चीख सुनी। चीख इतनी भयानक थी कि मानो किसी की आत्मा तड़प रही हो। पंडित विश्वनाथ ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तभी सामने से एक सफेद साया उनकी तरफ बढ़ा। वो साया महिला जैसा लग रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। पंडित विश्वनाथ ने जल्दी से ग्रंथ खोला और उसमें से एक खास मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही साया हवा में तड़पने लगा। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। पंडित विश्वनाथ जानते थे कि यह भूत का अंत करने का मौका है। उन्होंने पूरी ताकत से मंत्र का जाप किया। कुछ मिनटों की जद्दोजहद के बाद साया चीखते हुए कमरे से गायब हो गया। पंडित विश्वनाथ थक हार कर जमीन पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर पसीने से तर था। जब उन्हें होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो लंगड़ाते हुए अस्पताल से बाहर निकले। लोगों ने उन्हें घेर लिया और पूछा कि रात में क्या हुआ। पंडित विश्वनाथ ने उन्हें बताया कि उन्होंने भूत को शांत कर दिया है, मगर यह भी चेतावनी दी कि नूर मनोरमा में एक से ज्यादा भूत हैं और अगर कोई उनकी शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो वो और भी भयानक रूप धार लेंगे। पंडित विश्वनाथ की बातों ने लोगों को और भी डरा दिया। नूर मनोरमा अब एक भूतिया इमारत बन चुका था, जहां जाना मौत को दावत देने जैसा था। मगर क्या वाकई पंडित विश्वनाथ ने भूत को शांत कर दिया था, या ये सिर्फ एक और भ्रम था? क्या नूर मनोरमा के रहस्य कभी सुलझ पाएंगे? ये सवाल आज भी हवा में तैरते हैं, उसी तरह से जैसे नूर मनोरमा के खंडहरों में अतीत के भूत। सालों बीत गए, नूर मनोरमा का रहस्य जस का तस बना रहा। एक दिन एक युवा इतिहासकार विनीता इस अस्पताल के इतिहास पर शोध करने का फैसला किया। वो जानती थी ये खतरनाक है, मगर उन्हें रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। पंडित विश्वनाथ की चेतावनी को दरकिनार कर विनीता एक रात अस्पताल में घुसी। टूटी खिड़कियों से चांदनी की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे अस्पताल के खंडहर और भी भयानक लग रहे थे। विनीता पुरानी फाइलों को ढूंढने के लिए डॉक्टरों के कार्यालय की तरफ गईं। फाइलों को खंगालते हुए उन्हें एक डायरी मिली। ये डॉक्टर जिनकी 1946 वाली रिपोर्ट विनीता ने देखी थी, वो डॉक्टर की ही डायरी थी। उस डायरी में लिखा था कि 1946 में मरी महिला कोई साधारण मरीज नहीं थी। वो एक आदिवासी जादूगरनी थी जिसे पुलिस ने किसी गुप्त तांत्रिक क्रिया के लिए गिरफ्तार किया था। लेकिन जेल में जाने से पहले वो बीमार पड़ गई और उसे नूर मनोरमा लाया गया। जादूगरनी की मौत के बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी।
डॉक्टरों ने कई बार उसे मृत घोषित किया, मगर सुबह वो फिर जिंदा पाई जाती। आखिरकार डॉक्टरों ने हार मान ली और उसे बरामदे में ही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वो वाकई मर गई, लेकिन डॉक्टर की डायरी में सबसे चौंकाने वाली बात ये लिखी थी, जादूगरनी ने मरने से पहले उसे श्राप दिया था। उसने कहा था कि उसकी मौत का बदला वो इस अस्पताल को तबाह करके लेगी और हर उस शख्स को मौत के घाट उतारेगी जो उसकी शांति भंग करेगा। विनीता डायरी पढ़कर सन्न रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि पंडित विश्वनाथ शायद सही थे। उन्होंने भूत को शांत नहीं किया था, बल्कि और ज्यादा क्रोधित कर दिया था। अचानक अस्पताल के अंदर हवा तेजी से चलने लगी, टूटी खिड़कियां जोर से बजने लगी। विनीता ने पीछे मुड़कर देखा। बरामदे के अंधेरे कोने से एक सफेद साया उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस साये की आंखों में एक भयानक गुस्सा भरा हुआ था। विनीता चीखती हुई वहां से भागने लगी, मगर वो साया उनके पीछे ही था। वो दौड़ती रही, अस्पताल के खंडहरों के बीच छिपती रही, मगर साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार थक हार कर विनीता जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने सोचा अब उनकी मौत निश्चित है, मगर तभी उन्हें याद आया डॉक्टर की डायरी में लिखी वो बात, जादूगरनी आदिवासी थी। शायद आदिवासी परंपरा में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उसे शांत कर सके। विनीता ने जोर लगाकर एक आदिवासी मंत्र बोलना शुरू किया। ये मंत्र उन्हें बचपन में अपने दादा से सुना था। जैसे ही विनीता ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, साया रुक गया। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे कम होता गया। फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और अंत में पूरी तरह से गायब हो गया। विनीता हांफती हुई खड़ी हो गई। उनका पूरा शरीर पसीने से तर था। वो जानती थीं कि वो बाल बाल बच गई हैं। उन्होंने नूर मनोरमा का रहस्य तो सुलझा लिया था, मगर उन्हें ये भी एहसास हुआ था कुछ रहस्य सुलझाने से ज्यादा खतरनाक होते हैं। विनीता लड़खड़ाते हुए अस्पताल से बाहर निकली। उनकी आंखों के सामने वो सफेद साया बार बार घूम रहा था। क्या वाकई जादूगरनी का श्राप टूट गया था, या ये सिर्फ एक और भ्रम था? क्या नूर मनोरमा में और भी भूत हैं जिनका रहस्य अभी तक सुलझा नहीं पाया है? हर रात कोलकाता के ऊपर काले बादल छाते हैं तो दूर से नजर आता है नूर मनोरमा का खंडहर, और कभी कभी हवा में किसी महिला की कराहने की आवाज गूंजती है। ये आवाज विनीता को भी कभी कभी सुनाई देती है, खासकर रातों में अकेले सोते समय। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी होंगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा।